मेरे प्यारे सभी विश्वासी भाई बहनों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ठीक ठाक है और मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ठीक ठाक हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और उसके वचन पर गौर करते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन के साथ बात करना चाहता है और हमारे जीवन में आत्मिक जीवन की किस प्रकार की घटी है, कमी है, उसको परमेश्वर बताना चाहता है। उस पर हम इस बात गौर करेंगे। तो आज की वचन का जो शीर्षक है वो है मन का आनंद। मैं फिर से आपको कह दूंगा, आज का वचन का शीर्षक है मन का आनंद। इसके बारे में हम नीति वचन 17 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं कि मन का आनंद क्या है। उसके बारे में हम इस पद से जान सकेंगे। नीति वचन 17 अध्याय 22 पद में इस तरह से लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। प्यारे भाई बहनों, आज के ज़माने में करीब करीब हर आदमी बीमार है और चंगाई पाने के लिए अच्छी से अच्छी दवाई ढूंढता है। बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ निकली है, परंतु फिर भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। बाइबल भी हमको अच्छी दवाई के बारे में बताती है, वो मुफ्त है और इसका नाम है मन को खुश रखना। बहुत बार हम तन को खुश रखने के चक्कर में मन को दुखी कर देते हैं। कर्जा लेकर कार खरीद देते हैं और इस तन को खुश करने के लिए तन तो उसमें मज़े से घूमता है, परंतु मन दुखी हो जाता है और उसके बाद बीमारियां आना शुरू हो जाती है। लेकिन किसी को कोई पैसा नहीं देना है तो मन खुश रहेगा और इससे बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। मन को कैसे खुश रखें, ये इस मन के बनाने वाले परमेश्वर से पूछें और वही इसको खुश रखने का सही रास्ता बताएगा। मन के आनंद भरने का काम परमेश्वर का है। यह अनुभव दाऊद का है। वो कहता है कि जो आनंद इंसान को सांसारिक धन दौलत से होता है, उसे ज़्यादा आनंद तूने मेरे दिल में भर दिया है। यह भजन संहिता 4 अध्याय के 7 पद में पाया जाता है। संसार के आनंद से शरीर को मज़ा आता है, परंतु परमेश्वर का आनंद से मन को मज़ा आता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये फिलिपियों के जो पत्री है 4 के 4 पद में हम पढ़ सकते हैं। शराब का आनंद जब तक नशा रहता है तब तक ही रहता है, इसके बाद दुख बढ़ जाता है। ये आनंद सदा का नहीं है और मन इस बात को समझाता है कि उसको मालूम है कि यह नशा उतरने के बाद दुख बढ़ने वाला है, परंतु फिर भी ये शरीर मन की नहीं है। उनको पकड़ लो, फिर वो आपको हमेशा खुश रखेगा। इसके लिए रात दिन वचन में ध्यान करना पड़ेगा। भजन संहिता 1 अध्याय के 2 पद में लिखा है, हर समय प्रार्थना में रहना पड़ेगा। लूका के 21:36 में लिखा है, हर समय यहोवा का धन्यवाद करना पड़ेगा। ये भजन संहिता 34 के 1 में लिखा है। ऐसे करने से आपका मन हमेशा खुश रहेगा और फिर आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। अभी आपका मन खुश है, अचानक ख्याल आएगा कि अगले महीने 10,000 रुपये उसको वापस करने हैं जिससे हमने कर्जा लिया था। ये विचार आते ही हमारा मन दुखी हो जाएगा। परंतु यदि हम वचन में रात दिन ध्यान करते हैं तो तुरंत हमको याद आएगा कि बाइबल कहती है कि कल की चिंता मत करो। यह मत्ती 6 अध्याय के 34 पद में पाया जाएगा और हमारे मन में फिर से आनंद भर जाएगा। हम परमेश्वर से कहेंगे, हमने गलती की, कर्जा लिया, परंतु अब हमारे इस कर्ज के लिए जो पाप है उस पाप को फिर से हमें माफ कर दे और हम भविष्य में कर्जा नहीं लेंगे। इसके कर्ज से तू हमें छुटकारा दे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इसलिए मन का आनंद फिर शुरू हो जाएगा। जब भी हमारे मन में
डर आए तुरंत प्रार्थना करें और विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना सुनी गई, फिर डर मन से निकल जाएगा। भजन संहिता 56 अध्याय के 3 पद में इस तरह से लिखा है, हमेशा मन को खुश रखें, यही सबसे अच्छी औषधि है। यही औषधि हमारे मन को हमेशा आनंद से भर देगा। सो परमेश्वर का वचन जो है हमारे मन के लिए, हमारे तन के लिए, हमारे आत्मा के लिए औषधि के रूप में उसके वचन को हमारे जीवन में दे दिया गया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर का वचन हमें जो प्राण आत्मा शरीर में औषधि का काम और आनंदित करने वाला काम करता है, वो हमेशा हमको खुशी रखता है। और ये खुशी 2 दिन का, 3 दिन का और कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन ये खुशी जो है परमेश्वर का वचन जो हमें औषधि के रूप में दिया गया है, उस खुशी से हमको अनंत काल तक खुश परमेश्वर रखेगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज यदि आप डरे हुए हैं, यदि आप कर्जा के नीचे दबे हुए हैं, यदि आप किसी भी कारण से डरे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए एक औषधि के रूप में काम करेगा। आपका आनंद जो है आपके मन में परमेश्वर उसके वचन के अनुसार, वचन के द्वारा भर देगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, और परमेश्वर आपके मन को उसके अद्भुत और सामर्थ्य और प्रेम के द्वारा आपके मन को आनंद से भर देगा। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आइए हम प्रभु परमेश्वर के आशीर्वाद से, उसके वचन के द्वारा हम आज के इस वचन को समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति और हमारे पवित्र आत्मा के संगति संभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। थैंक यू।